तो क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। जैसे कि हमारा एपिसोड खत्म होता है, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोस्टर होते हैं और यहाँ पर यूनवा और यूनसुक भी होते हैं। जहाँ यूनसुक कह रहा होता है सामने से जितने भी मोस्टर आ रहे हैं मैं इन सबको संभाल लूँगा और तुम्हें बस मुझे बैकअप देना है। जिस पर यूनवा कहने लग जाती है कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। पहले तुम लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा डरते थे और सब भागते थे, मगर अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जितने भी मोस्टर होते हैं ना उनको मारने लग जाते हैं। वो बताया जा रहा होता है कि जो लीच है ना भाई बेलोडम, उसके मरने के बाद ये जितने भी मोस्टर हैं इन्हें पता नहीं कि क्या करना था, जिसके वजह से यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं इन्होंने आसानी से इन सबको क्लियर कर दिया है। और बेलोडम और इन मोस्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ बंदों को मारा गया है, यानी कि उनकी तादाद भाई 10,000 में होती है। जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी कंट्री हैं उन्होंने आपस में हाथ मिला लिए थे और एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था कि इस जो टावर ऑफ ट्रायल है इसे पहले क्लियर किया जाएगा और यहाँ कोई भी फाइट नहीं की जाएगी। जिसके बाद यहाँ एक लड़की बोल रही होती है, वो मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज़्यादा कई ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ की प्लेनेट यानी कि अर्थ की बात कर रही होती है और ये और कोई नहीं बल्कि एंट्रिया ही होती है जो कि जिनके साथ आई हुई होती है और जो उससे बोल रहा होता है कि अर्थ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मगर वो जो बहुत मोस्टर था उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुकी है और यहाँ बिल्डिंगों को दोबारा बनाया जा रहा है। जिसके बाद एंट्रिया कहती है कि ये तोड़फोड़ मतलब कि जितना भी नुकसान है ये बॉस ने किया है। जिसके बाद यहाँ पर जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो और तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और तुम्हें इतना ज़्यादा नरम दिल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम 5 फ्लोर की बॉस हो और तुम्हें अपनी पावर को रिवील करना चाहिए और तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जो विलेस होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही किया। फिर जो जिन होता है वो एलाइस को ही देख रहा होता है, वो सोचता है कि जब से यहाँ पर विलेस आया है इसका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, शायद मुझे उन्हें बताना होगा। फिर वो सोच रहा होता है कि मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है और मैं सोचा था कि इस टावर ऑफ ट्रायल को मैं अकेले ही कॉन्कर कर लूँगा जैसे मैंने पिछली बार कहा था। और ये अब कोई गेम नहीं बचा है, ये रियल लाइफ बन चुका है। यहाँ तक यहाँ के जितने भी मतलब कि टावर फाइल के बंदे हैं ना वो अर्थ पर आना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो जान है वो खतरे में है। और मैं इन सबको यहाँ पर सोल्व कैसे करूँगा, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्लियर करने के बाद क्या करूँगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें मैं सोल्व नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि पीछे से चुन यूसन आया होता है और ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। जहाँ चुन यूसन कहता है कि तुमने मुझे बुलाया था बैकअप के लिए और वहाँ मैं अच्छा खासा तुम लोगों को बैकअप भी दे रहा था, मगर अचानक से वहाँ कुछ ऐसा हुआ, वहाँ एक बंदा ऐसा आया कि उसने बस एक अटैक में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और उस बंदे का नाम वहाँ पर डार्क एम्परर होता है। और ये सुनने के बाद जिन सोच रहा होता है क्या डार्क एम्परर, आखिर मैं तभी सोचूं कि इतनी देर से बोली हूँ मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहा था, सॉरी मतलब कि मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। शायद बोलियों को डार्क एम्परर ने बता दिया होगा कि मैं उसका डार्क डिसाइपल नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर जो चिनीसंग होता है वो कहता है कि आखिर अब टेरिसा कैसी है। जिसके बाद जिन कहता है कि वो हॉस्पिटल में है और मारिया उसका ख्याल रख रही है। और फिर चिनीसंग कहता है कि मेरे पास कोई ज़रूरी काम है जिसे मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर जो जिन होता है वो सोचता है कि आखिर इसे कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया। तभी यहाँ पर एलाइज आती है और बोलने लग जाती है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था वो जो डार्क पावर है वो यहाँ सेंट को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करने में कोशिश कर रही है। उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। जिसके बाद जिन कहता है कि ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर वो जो सेंट है सॉरी टेरेसा है ना उसके बाद मतलब कि 2 पर्सनैलिटी हो गई। जिस पर एलाइस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि यहाँ पर उसके बाद 2 पर्सनैलिटी हो गई है, पहली तो एक सेंट और दूसरी जो है वो एक डार्क है मतलब कि डार्क पर्सनैलिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा ईविल भी है एक तरीके से। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उसके पास एक कॉल आई होती है। जिसके बाद वो देखने के बाद वो सोच रहा होता है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता और फिर वो कहता है कि हाँ बोलो क्या काम है। और ये और किसी का नहीं बल्कि एसोसिएशन का लीडर का होता है और वो बोल रहा होता है कि जिन एक ज़रूरी मैटर है जिससे तुम्हें हंटर एसोसिएशन में आना होगा जहाँ पर 2 बंदे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो जिसके बाद जिन सोच रहा होता है आखिर 2 बंदे ये कौन है जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जिसके बाद जिन यहाँ एक अपना प्राइवेट प्लेन बुक कर लेता है जिससे वो बैठकर कोरिया जाने वाला था। और हमें प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंड्रिया इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है, मतलब प्लेन को देखकर। और वो बोलती है क्या ये सच में उड़ता भी है। जिस पर इस कहती है कि हाँ ये उड़ता है और तुम इस पर यकीन करो या ना करो।
और क्योंकि तुम मेरी डिसाइपल हो इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इसके लिए हमें एक रिचुअल करना होता है। जिसके बाद एंड्रिया कहती है क्या है रिचुअल। जिसके बाद यहाँ पर एलाइस कहती है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कि हाँ यहाँ पर हमें एक रिचुअल करना है, जिसके बाद हम यहाँ सेफली उतर सकते हैं, मतलब जहाँ जाना है। और जिसके बाद ये सुनने के बाद भाई एंड्रिया तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डर रही होती है। फिर ये दोनों यहाँ पर यार वही करने लग जाते हैं, अपने शूज उतार कर उस कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं। और एलाइस कहती है कि प्रेयर करो कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुँच जाएं। और अब अपनी आंखें बंद कर लो जैसे कि मैं कर रही हूँ। और एंड्रिया भी बिल्कुल वैसे ही कर रही होती है। और यहाँ पर जिन की वीडियो बना रहा होता है क्योंकि एलाइस को जिन ने ही बोला होता है। और अब यहाँ पर जो एंड्रिया एलाइस होती हैं दोनों सो चुकी होती हैं। और जो अपना जिन होता है वो अपनी स्टेयर विंडो को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे 100 स्किल मिली होती है, जिससे वो 100 से भाई जो स्केलेटन होता है ना उससे कुछ भी बना सकता है, मतलब कि एक 100 बना सकता है। और जिसके बाद यहाँ पर कुछ हड्डियाँ पड़ी होती हैं जिस पर जिन अपनी स्किल का यूज़ कर देता है और वहाँ पर एक 100 क्रिएट हो गया होता है। जिसके बाद जिन कहने लग जाता है हे मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बनाया है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम यहाँ पर टी-बोन है क्योंकि मैंने तुम्हें टी-बोन से ही बनाया है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ये नाम उसे पसंद नहीं आया होता है। जिन कहता है कि फ़िलहाल के लिए मेरे पास यही था तो मैंने यही बना दिया, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है मगर आगे जाकर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है क्योंकि मैं इसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और हमें एक जगह से आवाज़ आ रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मास्टर को हमारे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा होगा, यानी कि ब्रदर जिन। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये वो कोई बोल नहीं रहा होता बल्कि ये दोनों ही बोल रहे होते हैं जो कि ट्विंस होते हैं, जो चुपके से प्लेन में बैठ गए होते हैं। और हमें अंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर बोल रहा होता है कि तुम दोनों को आखिर जिनसे क्या बात करनी है, हमें जो बात भी करनी है हम उसी से ही कर लेंगे। तुमने हमें यहाँ काफ़ी देर से रोके हुआ है और हमें यहाँ आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। और हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ लड़के का नाम तो वही राहुल होता है और लड़की का नाम चंद्रा होता है। और ये दोनों गंधारा गिल्ड से एफिलेटेड होते हैं और ये दोनों एस रैंक हंटर हैं। और ये बातें सुनने के बाद जो यहाँ पर लीडर होता है हंटर एसोसिएशन का वो बोलने लग जाता है कि सर आप जब से यहाँ पर आए हैं हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हमने आपके ट्रीटमेंट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगे वाले होटल में ही आपको यहाँ पर रखा है और आप काफ़ी रूडली यहाँ पर बात कर रहे हो। और ये जो एक बंदा होता है ना इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है इन लोगों के ऊपर। और तभी यहाँ पर वो जो राहुल होता है वो कहने लग जाता है क्या तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा गुस्सा आखिर कर क्या सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं एसोसिएशन का जो लीडर होता है उसके पीछे से कंधे पे एक बंदा हाथ रखता है और ये और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। वो कहता है कि ये लीडर फिक्र मत कीजिए, इससे आगे का मैं संभाल लूँगा। और ये देखने के बाद यहाँ पर चंद्रा और राहुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये यहाँ पर कब आया। और जिसके बाद यहाँ पर जो है लीडर होता है वो चला जाता है, वो कहता है कि हाँ हाँ तुम ही संभालो इन लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिनको उनके सामने बैठ गया होता है वो बोलने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों को मुझसे क्या बात करनी थी तो बोलो। जिसके बाद यहाँ पर चंद्र और राहुल सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, आखिर ये आया कब, हमें तो पता ही नहीं लगा। जबकि हम ऐसे रहे हीरो है, हमें इसका बिल्कुल भी प्रेजेंस का पता ही नहीं लगा कि ये कब आया। अगर लोग जितना बताते हैं ये उससे कई ज़्यादा पावरफुल है, आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एस रैंक हीरो है और हमें इससे बिल्कुल संभल के बात करनी होगी। और फिर यहाँ राहुल बात करने लग जाता है कि हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि तुम गंधारा गिल्ड को यहाँ पर ज्वाइन कर सको और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। और मुरीम में एक बोर होने वाली है और हमने मुरीम को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और हम चाहते हैं कि तुम मुरीम को यहाँ पर ज्वाइन करो। और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मुरीम ही जीते। और जिसके बाद यहाँ पर राहुल काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में जिनसे बोल रहा होता है तो क्या तुम हमारी गंधारा गिल्ड को यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो। जिसके बाद जिन सोच रहा होता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है और काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से बात कर रहा है। अब जिन कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखने के बाद मैं तुम्हारी यहाँ पर गिल्ड में शामिल हो जाऊँ। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रा अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है जो मिलिट्री बेस मैप होता है और जिसके बाद यहाँ पर एक मैप ओपन हो जाता है। जिन कहता है कि ये तो मुरीम का मैप है और इस मैप को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया गया है और इन लोगों ने मुरीम में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है। फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। यहाँ पर राहुल कहता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो बस इतनी सारी चीज़ को ही देख कर बढ़ गया। जिसके बाद वो कहता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो चंद्रा होती है वो कहने लग जाती है कि हमें पता है कि तुम यहाँ पर एक स्पाई को ढूंढ रहे हो जो कि दूसरी इन्फॉर्मेशन को मुरीम तक पहुँचा रहा है और हमें पता है कि वो स्पाई कौन है।
और मुरीम ने हमें उसके बारे में बता दिया है और हम तुम्हें उसके बारे में बता सकते हैं। तो राहुल कहता है कि अब क्या कहते हो, जिसके बाद जो जिन होता है वो यहाँ पर हंसने स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारा मजाक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिन कहता है कि तुम्हारा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसलिए मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया। वो फिर यहाँ पर जो राहुल और चंद्रा होते हैं उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती और जिन अपनी आयु प्लेटनी को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर राहुल और चंद्रा सोच रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है, आखिर इसे ऐसा क्या पता लग गया। और फिर वो कहने लगे हमने ये सारी चीज़ें मुरीम से हासिल की हैं और इस लड़के का तो मुरीम से अता पता भी नहीं है। और जिसके बाद जिन कहता है कि ये जो जितनी भी तुमने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है ये मेरी किसी भी काम की नहीं है, तो इन इन्फॉर्मेशन को तुम अपने पास रखो। जिसके बाद यहाँ राहुल कहने लग जाता है कि आप तुम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को कैसे छोड़ सकते हो और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ रिग्रेट करोगे। और फिर वो जिन कहता है क्या तुम जानते हो तुम यहाँ जिस बंदे से इतनी रूडली बात कर रहे थे वो यहाँ का लीडर है और सब उसकी इज्जत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं, मगर तुम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा रूडली बात कर रहे थे। जिसके बाद जिन यहाँ अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर राहुल चंद्रा को समझ पाते इससे पहले ही वो उनके मुंह पर हाथ रख देता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक विस्फोट होता है। फिर हमें 21st फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें हेवनली अथॉरिटी डार्क एम्परर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि सच में वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल और ईबल भी। उसने कुछ ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो अपना डार्क डिसाइपल ही हो, मगर हमने जब तक उस बंदे के साथ काम किया है उसने हम सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। उसने कहा मैं जब तक जिंदा हूँ अपने किसी भी डिसाइपल को यानी कि सबॉर्डिनेट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वॉल्यूम बिल्कुल खामोश होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जो डार्क एम्पर होते हैं वो कहते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उस लड़के ने इसका भरोसा मुकम्मल तौर पर जीत लिया, मगर वो है तो एक धोखेबाजी। फिर वो कहता है कि तुम्हें उस चीज़ पर इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं संभाल लूँगा। फिर उसके बाद और डार्क एम्पर कहता है कि ब्लड स्वॉर्ड। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और इसी का नाम ब्लड स्वॉर्ड होता है जो कि इसका सबऑर्डिनेट होता है। वो कहता है कि जिन नाम के लड़के को मेरे पास पकड़ कर लेकर आओ जिसने मेरे नाम का यहाँ पर यूज़ किया है और अपने आप को मेरा डार्क डिसाइपल बताता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैजी और कैज डोर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये और किसी कमरे का नहीं होता बल्कि भाई जिनके कमरे का ही होता है और ये दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं कैदी और कैद हम यहाँ पर रहेंगे कहाँ, एक कमरा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि ब्रदर जिन यहाँ रहते हैं। और जिसके बाद वो कहते हैं कि ये कमरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ हम कैश को देखते हैं जो कि डबल बेड पे लेट गया होता है, वो रोल करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों वहाँ पर खेल कूद करके वहीं थक गए होते हैं तो वहीं सो जाते हैं। फिर जिसके बाद जिन वहाँ आता है और वो जिन जो होता है वो उन दोनों को देख लेता है मगर वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और डोर को वहाँ पर बंद कर देता है। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि एक टेंशन के अंदर आ गया होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी ब्लैकी कहता है कि मास्टर क्या हुआ, जिसके बाद जिन कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी सारी स्पिरिट को निकाल लेता है। सलामेंडर यहाँ पर बोलने लग जाता है कि हमें अब इनसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद जो जिन होता है वो कह रहा होता है भाई नीचे तो आंट होती है। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि नहीं ये जो अपना टी-बोन है ये अपना न्यू फैमिली मेम्बर है क्योंकि ये टी-बोन से ही बना है, इसी के लिए इसका नाम टी-बोन रखा गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसका लेवल अप करने में हेल्प करो। जिसके बाद टी-बोन को तो कुछ समझ नहीं आता मगर जो जिन होता है वो अपनी सारी स्पिरिट्स को नीचे फेंक देता है और फिर जिसके बाद यहाँ पर ब्लैकी को भी बोलता है कि तुम भी नीचे जाओ। ब्लैकी काफ़ी ज़्यादा क्यूट फेस बनाता है मगर जो जिन होता है वो कहता है कि नहीं ब्लैकी तुम इन सब में सबसे ज़्यादा बड़े हो तो इसलिए तुम्हें अपना लेवल अप करना होगा और अपनी पावर को बढ़ाना होगा और इन लोगों को भी मदद करना होगा ताकि ये भी पावरफुल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और टी-बोन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ रही होती है और ये सब टी-बोन को ये हेल्प कर रहे होते हैं लेवल अप करने के लिए। जिसके बाद जिन सोच रहा होता है कि ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मैंने ब्लैकी को भी छोड़ा है तो इसलिए मुझे अब फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो जिन होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और फिर जो एलाइज होती है वो बोलने लग जाती है कि जिन आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। जिसके बाद जिन कहने लग जाता है कि मुरीम और फोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा बड़ी जंग होने वाली है क्योंकि यहाँ मुरीम में काफ़ी ज़्यादा बंदे एफिलेटेड हो चुके हैं और मुरीम का पढ़ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भारी है और क्योंकि हमने 14 फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया है इसलिए हमें 15 फ्लोर को भी जल्द ही कंप्लीट करना होगा। और क्योंकि अभी 90 डेज़ हैं फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए इसीलिए
मैं पहले उस स्पाई को पकड़ना चाहता हूँ जो मुरीमता की सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। जिसके बाद यहाँ पर एलाइस कहती है क्या तुम्हें अब भी लगता है वो जो किंग है वो तुम्हारे पर अब भी भरोसा करेगा। वो फिर जो जिन होता है वो कहता है कि ये देखो उसने मुझे क्या दिया, इसका मतलब कि वो मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है। मुझे नहीं लगता वो इतने छोटे झगड़े की वजह से हमारे कनेक्शन को यहाँ तोड़ेगा। जिसके बाद यहाँ एलाइस कहती है कि मुझे नहीं लगता वो बंदा रत्ती भर भी इस पर भरोसा करता है। और सॉरी भाई क्योंकि मुरीम और एम्पायर में यहाँ फाइट हो रही है, मैंने कुछ बीच में गड़बड़ बोल दिया। और जिन के बाद जो रिंग होती है वो रिंग भाई मुरीम में वो मतलब सॉरी एम्पायर में कहीं भी जा सकते हो। और फिर जो जिन होता है वो यहाँ पर सोचने लग जाता है उस किंग के बारे में ही। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे वहाँ जाना है। और जिसके बाद वो जो रिंग होती है वो उसको वहीं टेलीपोर्ट कर देती है। और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपको जहाँ आना था आप वहाँ आ चुके हैं। और जो जिन होता है वो एक टेबल के ऊपर यहाँ पर आया होता है। इसके बाद यहाँ पर वो सामने देखता है कि एम्परर बैठा हुआ होता है। और जिन कहता है क्या एम्परर, ये तो यहाँ का एम्परर है। और जिसके बाद जिनके जो दूरे होते हैं ना भाई आमने सामने जितने भी सिपाही होते हैं वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी एम्परर के सामने इस तरीके से आने की जरूरत भी कैसे हुई। और जितने भी सैनिक होते हैं वो जिनको यहाँ पर घेर लेते हैं। और जिन सोचता है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है। ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।